गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेडिशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में होता है इंटरव्यू वाला दिन। उससे थोड़ी देर पहले ये बैकअप प्लान्स बना रहे होते हैं कि हमें कैसे कैसे उनकी बेइज्जती मारनी है। ये सब कर रहे होते हैं और ये डेविल से स्माइल करते हैं ये सब बोल के। और जो इनकी थर्ड मेंबर है जिसने इन दोनों के मतलब इस जो ड्रामे की वो थी इंटरव्यू, उसमें जो यूशी है वो हीरो है और वो फीमेल लीड है सेकंड। और जो ये जो लड़की है वो भी, उसका भी एक रोल है। तो फिर वो बोलते हैं क्यों हंस रहे ऐसे डेविलों की तरह। वो कहते हैं तुम्हारे बिजनेस नहीं है, दोनों एक साथ बोलते हैं। सो अब होता है स्टार्ट इंटरव्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इनका होता है कि शूटिंग के दौरान आपको कितनी सारी तकलीफ़ें आती हैं। तो सब अपने रीजंस बताते हैं एक से एक। और फिर आती है, फिर यहाँ पर सॉन्ग बोलता है, फिर यहाँ पे बेइज्जती का टाइम आता है और कहते हैं कि पहले सॉन्ग हल्की सी मतलब सॉन्ग की हल्की सी बेइज्जती होती है यूशी द्वारा। फिर सॉन्ग बोलता है कि मैंने तो सुना है कि तुम इवन डिलीवरीज कर रहे हो, तुम कितना हार्ड टाइम हो रहा है तुम्हारे लिए। तो सारे जो ऑडियंस है वो हल्ला मचाने लगती है कि ये डिलीवरी का काम करता है। तो वो हाँ करता है, एडमिट करता है कि हाँ मैं करता हूँ, लेकिन थ्रू दिस मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ को। कि फिर नेक्स्ट चांस होती है हमारी इसकी शेलिंग की। तो ये अपने लिए बोलती है कि हाँ एज अ एक्ट्रेस मुझे बहुत टाइम लगा, और बोलती है कि पांडोडो को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है हेट को इस टाइम। उसको बोलने लगती है कि कोई बात नहीं है, मुझे आप पर बहुत दया आती है, आपको बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है आजकल। उससे बोलते हैं पीनू से। तो फिर पीनू हमारी बोलती है कि हाँ वैसे भी मैंने तो न्यू डेब्यू किया है, और डेब्यू के टाइम पे तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। आखिरकार आपको एक्सपीरियंस है, आखिर 9 साल हो गया आपको इस इंडस्ट्री में आए, और जबकि मैं तो अभी कुछ ही टाइम में आई हूँ, और जब भी मैंने इतनी सारी पॉपुलैरिटी गेन करी है। तो वो दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर फर्स्ट राउंड इनका होता है ख़त्म और आता है ब्रेक टाइम। तो ये अंदर जाते हैं, तो जो मैनेजर है वो उनको बताता है कि सेकंड राउंड में जो है आपको उन्हें कॉल करना होगा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़र्स्ट नंबर पर हैं। तो फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तो अपनी आइडल को करूँगी। और फिर उससे पूछा जाता है तो वो कहता है और क्या, मैं तो याओ को करूँगा। तो वो बोलता है नहीं, याओ अभी बिज़ी होगी, उसकी क्लासेस होंगी, तो तुम बेटर है कि तुम किसी और को कॉल करना। वो कहता है नहीं मैं उसी को कॉल करूँगा। सो फिर आती है लिंग इसको चढ़ाने के लिए कि किसी टाइम पे तुम इतने अच्छे सुपरस्टार हुआ करते थे टॉप मॉडल पे, लेकिन अब सॉन्ग है मेल लीड और तुम जस्ट एक सोल्जर हो। लेकिन वो उसकी बात सुने तब ना, वो तो आराम से अपना फ़ोन में फ़नी वीडियोस देख देख के हंस रहा था और उसको फुल इग्नोर कर देता है। तो नेक्स्ट सीन भी शुरू हो जाता है जिसमें सबसे पहले लिंग से पूछा जाता है कि तुम्हारे उसमें लिस्ट में कौन है सबसे पहले। तो फिर वो लिंग बोलती है कि ये मेरी एक यंग फ़ैन है, मेरे लास्ट बर्थडे से ये मेरे साथ है। तो फिर उनको फ़ोन करके हमें मिस यू बोलना था, तो वो कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो यंग फैन फिर आता है इसके बारी यंग की। तो बोलती है मम्मा आप अपना ध्यान रखना, और बहुत ओवर एक्टिंग करने लगती है, नकली आंसू लाने लगती है, जिसकी एक्टिंग को देख के होस्ट भी बोल देती है जियांग सॉरी बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो क्या आप बाद में करोगे। तो वो मिस यू बोल के वो भी रख देती है। फिर आती है हमारे पीनू की बारी। वो अपने आइडल को कॉल करती है और मैं बोलती है कि मैं अपने आइडल को कॉल करूँगी। तो ये सुन के सारी वो बोलने लगती है वो आइडल को कॉल करना है। फिर वो कॉल करती है, वो बोलती है हेलो आइडल मैं बोल रही हूँ। तो उसका आइडल का रिएक्शन कुछ बोलता ही नहीं, वो डायरेक्ट फ़ोन काट देता है। तो वो बोलती है कि हाँ दरअसल है ना मेरे आइडल बहुत बिजी किस्म के आदमी हैं इसीलिए। तो नेक्स्ट सीन में सॉन्ग से पूछा जाता है, तो वो बोलता है कि ये मेरे एक टीचर हैं यूनिवर्सिटी से जिन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया है और मेरी बहुत केयर करी है, तो मैं उनको कॉल करूँगा। तो सारे जो है इम्प्रेस हो जाते हैं कि अपने टीचर को अभी भी याद करता है, और होस्ट भी उसकी तारीफ़ करती है कि अपने टीचर को रिस्पेक्ट करना बेसिक है जेंटलमैन बनने के लिए। तो वो कॉल करता है और सारी ऑडियंस उसके लिए खुश होने लगती है। तो शुरू शुरू में तो वो उसकी तारीफ़ करते हैं और फिर बताते हैं कि तुम्हारे कल है ना, कल रात को तुम्हारे यहाँ से कंपनी से फ़ोन आया था मेरे पास कि तुम मुझे आज कॉल करने वाले हो कुछ और मुझे तुम्हारी तारीफ़ करनी होगी, तो हो गया ना। तो फिर वो एम्बेरस हो जाता है और सब बोलने लगती है कितना फेक है। तो वो बोलता है कि सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, और काट देता है। तो सब उसको ट्रोल करने लगते हैं फिर से। अब बारी होती है यूशी की। तो वो बताता है ये मेरी याओ है। तो वो उसको कॉल करता है, तो वो क्लास में होती है। पहली बार में वो कॉल कट कर देती है, फिर दूसरी बार वो करता है तो सारी ऑडियंस हैरान होने लगती है कि उसकी याओ ने उसका फ़ोन कट कर दिया। तो दूसरी बार वो कॉल करता है, तो दूसरी बार वो उठा लेती है, लेकिन गलती से उस पर स्पीकर पे रख जाता है। तो वो डायरेक्ट बोलता है मिस यू, और पूरे क्लास उसको घूरने लगती है इंक्लूडिंग द टीचर। सो वो जो है उसका फ़ोन कट कर देती है फिर से। तो फिर अब होस्ट बोलती है कि अभी हमें बहुत टाइम हो गया, तो हमें शेड्यूल भी देखना होगा, तो अभी हम इस शो को यहीं पर एंड करते हैं।
लेकिन तभी जो है हमारे लिटिल ब्लॉक हेड का कॉल आ जाता है और कहती है कि सॉरी मिस्टर यू, वो मैं ना क्लास में थी तो मैं उठा नहीं पाई, मुझे माफ़ करना, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है। तो वो इनकी बहुत प्यारी प्यारी बातें स्टार्ट हो जाती है और सारे देख देख के उनके रिलेशनशिप को देख के बहुत खुश होने लगते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे लिए ये लेके आना खाने के लिए। तो वो कहती है कि सॉरी मिस्टर यू, आज ये वाली शॉप बंद है तो आपको ये नहीं मिल सकता। तो और भी ये खाने पीने से रिलेटेड और बहुत सारी बातें करते हैं कि आपको कौन कौन से फ्लेवर पसंद है, मैं ये लेके आऊँगी। और होस्ट भी इनको देख के स्माइल कर रही थी कॉन्टीन्यूसली। सो नेक्स्ट सीन में जो है हमारी पीनू के पास आती है लिंग। तो यहाँ पर वो याओ से बात करी थी, उस लिंग के आते ही वो फ़ोन रखती है। तो वो बोलती है कि छाओ, तुम्हें क्या लगता है कि छाओ ने तुमसे बात क्यों नहीं की। वो कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है। वो कहती है तुम अपने यूज़लेस एफ़र्ट्स डालना बंद करो, क्योंकि किसी के पीछे भागने से पहले तुम्हें उसका पास्ट पता होना चाहिए। और ये बोल के लिंग वहाँ से चली जाती है। और इस बात का जो है इसको असर तो पड़ता है। तो वो घर जाते ही अपने अंकल से बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कहता है वो कहता है क्या, कहती है अपने आइडल के बारे में। तो बोलते तुम्हें उसका पास्ट जानना है, उसकी एक्स के बारे में, उसके बारे में, और वो इतना चुप क्यों है, उसने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, इसीलिए ना। वो कहती है हाँ आपको कैसे पता। तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि उसकी कोई नहीं थी एक्स, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। वो कहती है क्या वो मेरी तरह थी, और अगर उसने छाओ ने, मेरे आइडल ने उससे ब्रोकअप कर लिया तो इसका मतलब मेरे पास चांसेस है वो अपने चेंज कर चुके हैं व्यू, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को। वो कहता है मैनेजर कहता है किसने कहा कि उन्होंने जो है ब्रोकअप कर लिया। वो कहती है तो क्या हुआ। फिर वो कहता है कि वो जा चुकी है। वो कहती है कहाँ पर जा चुकी है। फिर उसको इशारे करते हुए बोलते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है उस लड़की की। तो वो पूछती है कैसे। तो उसको बताते हैं कि ये दोनों एक्टिंग करियर में थे, लेकिन चाओ बहुत पॉपुलर था जबकि वो नहीं थी। और उसके जो असिस्ट डायरेक्टर था उसकी गंदी नज़र थी उस पर। तो वो होटल में बुलाता है उसको और उसको हैरेस करने की कोशिश करता है। तो वो अपने आप को हैरेस होने से बचाने के लिए जंप कर देती है बिल्डिंग से जब उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सुन के उसको बहुत बुरा लगता है पीनू को। सो नेक्स्ट सीन में हमारा छाओ जो है उसी को याद कर रहा था बहुत डीप वे में, मतलब बहुत रोना आ गया था इस सीन में मुझे। नेक्स्ट सीन में ये चारों बैठे थे, मूवी देख रहे थे। तो पीनू बताती है कि मिस्टर यू आप ट्रेंडिंग में हैं, और पता लग रहा है क्योंकि याओ ने आपको सबके सामने मिस्टर यू बोला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये मिस्टर यू बहुत फेमस हो गया है, सब अपने हस्बैंड्स को मिस्टर मिस्टर लगा के बोलने लग गए हैं, और ये ट्रेंड बन चुका है आजकल अब मिस्टर लगाना। तो वो खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में यूशी के पास कॉल आता है। वो कहता है कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। वो कहते हैं सामने से कि मैं मिस्टर वेरेन बोल रहा हूँ। तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता है हाँ सर। वो बोलता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन उसी के साथ होता है, मतलब सॉरी उसके साथ नहीं होता, जो सॉन्ग है नेक्स्ट सीन में उसको देख रहा था वो सीन वहाँ से कट हो जाता है। और अपनी बेइज्जती को देख के उसको बहुत झिलमिलाहट सी होती है। तो वो नेक्स्ट सीन में पहुँच जाता है मिस्टर तोंग के पास में। आपको ध्यान होगा तोंग के बारे में। तो एंड तोंग से वो बोलता है कि किसी भी हालत में ये रोल मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए जिसके लिए ऑडिशन हुआ है, और ये मुझे को मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वेरेन को यूशी के साथ में। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है सॉन्ग कैसा है इस रोल के लिए। वो बोलता है हाँ ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि मैंने उसकी जगह एक और को देखा है, और वो मैंने उसको शूटिंग करते हुए देखा है और वो बहुत अच्छा है। तो उससे लगता है कि यूशी को लगता है कि मिस्टर वेरेन उसके बारे में बात कर रहे हैं उसको एज अ मेल लीड हायर करने के लिए। तो वो खुश हो जाता है और कहता है जी सर, क्या आपका मतलब है। इतना बोलता ही है तभी वो बोलता है कि उसने तुम्हारे साथ तुम उसके साथ काम कर चुके हो। वो एकदम चुप हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि वो जाओ ही है, तुम्हें क्या लगता है वो कैसा कर पाएगा। तो इस पे हमारा जो यूशी है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो ठीक कर लेगा, इवन सॉन्ग से तो अच्छा ही करेगा। सो सीन में पीनू का ड्रामा चल रहा था जिसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए सब उसका ड्रामा देख रहे थे। तो पीनू पूछती है छाओ से कॉल करके कि मैं अच्छी लग रही हूँ ना, और वो बिना देखे उसको हाँ हाँ बोल रहा था। फिर बोलती है कि बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो सामने फिर अपना काम छोड़ के उस टीवी को देखने लगता है और कहता है कि तुमने सब कुछ ग्रीन पहन रखा है, और तुम रिवर के किनारे पर हो, और तुम्हारे हाथ में एक बहुत क्यूट सा फ्लावर है, और जो सन की रेस तुम्हारे ऊपर पड़ रही हैं वो तुम्हें और भी ज़्यादा। और वो इतना बोलता ही है तभी वो रियलाइज़ करता है कि वो क्या बोलने जा रहा है, और वो बोलता है कि मेरे फ़ोन टीवी के सिग्नल्स चले गए, और फ़ोन कट कर देता है। और यहाँ पर हमारे मैनेजर जो कि सब समझ रहे थे वो हल्की सी स्माइल करते हैं,
और वो बेचारी अजीब सा चेहरा बनाने लगती है कि वो है ना, उनके टीवी नेटवर्क चले गए थे इसीलिए। तो अब नेक्स्ट डे था, मतलब जो फाउंडिंग ऑफ किंगडम्स था वो तो यूशी ने ही शूट किया था ना आधा ड्रामा, तो उसका वो रिलीज़ हुआ था। तो वो बताते हैं कि ट्रेंडिंग पर कौन है सबसे ज़्यादा, किसने टीआरपी गेन करी है। तो वो बोलते हैं ये ऑफ कोर्स यूशी के ड्रामा ने करी है। तो फिर वो सब खुश हो जाते हैं कि द फाउंडिंग ऑफ द थ्री किंगडम्स ने करी है। वो डांस करने लगते हैं, तभी न्यूज़ वायरल होने लगती है कि जो पीनू है, न्यू डेब्यू गर्ल, वो बहुत ही, क्योंकि उसके मैनेजर यानी कि उसके अंकल जो है उस एसजी कंपनी के बहुत तगड़े वाले मैनेजर हैं, और अपने उन अंकल की हेल्प से उसने अपना इतना करियर बनाया है। और उसका जो दूसरा अंकल है यानी कि यूशी, उसके साथ उसके रिलेशन में होने की खबरें थी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। और यही सब हुआ, और ये सब लिंक का कारनामा था। तो अब वो घबराने लगती है कहीं उसके जो छाँव हैं यानी कि आइडल हैं वो उसको गलत ना समझने लग जाए, क्योंकि न्यूज़ पर ये भी वायरल था कि जो तीसरा मैन है वो है बहुत इंडस्ट्री का फेमस छाओ सिंगर, और वो अब उसके पीछे इसीलिए पड़ी है क्यों, बिकॉज ऑफ हिज फेम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अब वो मतलब करने लगती है कि कहीं अब छाओ जो है गलत ना समझने लगे कि मैं उनके पीछे पीछे इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे उनकी फ़ेम पसंद है। तो वो जल्दी भाग कर जाती है छाओ के घर पर। वो चिल्लाने लगती है, आइडल प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो वो खोलता है तो बोलती है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन वो उसके मुंह पर दरवाज़ा मारते हुए कहता है कि लेकिन मुझे कुछ नहीं पूछना। तो वो तरह तरह का आइडियाज़ लगाने लगती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे वो। और वो अंदर जाके ऐसे ही बैठा होता है सुमसाम। तो फिर उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है, और वो गिटार बजाने लगता है छाओ। तो अब जो है वो मैसेज सेंड करती है थ्रू वीडियो, और कहती है कि आइडल मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने सबको छोड़ दिया था, कि सब चाहे गलत समझे ना समझे, आप मुझे कभी गलत नहीं समझोगे। और मैंने ये सच में फ़ेम की वजह से नहीं किया है। जब मैंने आपको फ़र्स्ट टाइम देखा था तभी मैंने सोच लिया था आपके साथ ही रहना मुझे, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वरना फिर वो उसको एक चाकू दिखाती है, वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। और उस चाकू को देख के उसको पता नहीं क्या होने लगता है, फ्लैशबैक्स भी दिखाने लगते हैं जिसमें छाओ जो है एक लड़की को पकड़ के रो रहा था।